बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत मृतक लिपिक की पत्नी ने 2 विभागीय कर्मचारियों पर ही अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची मृतक की पत्नी ने अंदेशा जताया है कि शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते ही उसके पति की हत्या हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक शिवशंकर शर्मा का शव 20 मार्च को गोवर्धन चौराहे के समीप एक टीले पर पड़ा हुआ मिला था। पूरे मामले को लेकर मृतक की पत्नी सचेता भारद्वाज ने अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। कोई कार्रवाई न होती देख मृतक की पत्नी मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने अपने पति की हत्या किए जाने का आरोप बेसिक शिक्षा विभाग के ही कुछ कर्मचारियों पर लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मृतक की पत्नी का कहना है कि कुछ कर्मचारियों से उसके पति का विवाद चल रहा था। पूर्व में भी उस मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मृतक लिपिक की पत्नी ने आशंका जताई है कि उसका पति शिक्षक भर्ती घोटाले के कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर जा रहा था। उन दस्तावेजों की वजह से ही उसके पति की हत्या की गई है। 20 तारीख को मेरे हस्बैंड की हत्या करके डाल दी गई थी। उनकी त्रिवेणी फैक्ट्री के पीछे टीले पे उनका शव मिला था। मुझे सुबह सूचना मिली पुलिस के द्वारा कि आपके हस्बैंड का हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है, वह सीवियर कंडीशन में है। 8:56 के लगभग। तो मैंने अपने परिवार के लोगों को फ़ोन किया और फिर पास में ही एक व्यक्ति थे, उनसे पुलिस की बात हुई तो बताया कि तुम्हारे हस्बैंड की पोस्टमार्टम घर में लाश रखी है। सुनने में आ रहा है कि नशे के चलते उनकी मौत हुई है, आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसा कोई नशा तो हर व्यक्ति करता है, थोड़ी ड्रिंक कर लेते थे कभी जवा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो बहुत लंबे समय से कुछ नहीं ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे। और वो क्या मानना है, कैसे मौत हुई है? मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है, साफ़ है ये तो, क्योंकि वो बहुत सीधे व्यक्ति थे, उनका कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन कुछ समय से ऑफिस के 2 लोग थे, उनके साथ पता नहीं किस तरह का शोषण। बीएसए ऑफिस, बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या हैं, संविदा पे कार्य करते हैं वो। और उन्होंने एक घटना की थी दिसंबर में, जिसकी रिकॉर्डिंग और सब कुछ मेरे पास था। मैंने इसकी शिकायत करी और मुकदमा दर्ज कराया यमुनापल्ली पार थाने में। उन्होंने पिला के उनके साथ बहुत गंदी हरकतें की। और जब मैं फ़ोन करके जानकारी लेना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं, तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे भी गलत बोला, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग पुलिस को दी थी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ शिकायत की, डीएम साहब के यहाँ करी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पुलिस, यमुना पार पुलिस ने तो अपना काम किया था उस समय। मुझे शक तो है क्योंकि लेकिन मैं कह नहीं सकती क्योंकि ये विभाग जो है घोटाले से भरा हुआ है। इसमें बहुत लंबे समय से धांधलीबाजी चल रही है और मेरे हस्बैंड पे इसका चार्ज भी रहा है। और जो जिसमें फाइलें रखी गई थी, एसटीएफ जो चार्ज था उन पर रहा है। हाँ, फाइलें जो थी उनका चार्ज रहा है मेरे हस्बैंड पे। तो आप क्या वजह मानती हैं, अगर आपके पति की हत्या हुई है तो आपको क्या लगता है क्या वजह होगी हत्या के पीछे? वजह विभाग भी हो सकती है और जो वो 2 लोग थे उनसे भी संबंधित हो सकती है। इससे ज़्यादा दूरी तक कहीं मेरे हस्बैंड का लोगों से तालमेल नहीं था। पुलिस कह रही है कि सीडीआर में आप अधिकारी ने बुलाया था कुछ फाइलें लेके। बाबू का काम नहीं होता है फाइलें लेकर आना, चपरासियों का काम होता है। आप यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं, पुलिस का इस पूरे मामले में अब तक क्या रुक रहा है और यहाँ आपकी किसी से मुलाकात हुई है, कोई आश्वासन मिला है, क्या चाहती हैं? जब मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ, मैं उधर बिठा दी थी जैसे हिंदू रीति रिवाज होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई भी पुलिस से घर पे मेरे नहीं पहुँचा था। जैसे ही मेरे हस्बैंड का 13वीं हुई, मैं यहाँ अधीक्षक इनसे मिली थी, कप्तान साहब से, और मैंने कहा था कि मेरे अभी तक कोई बयान नहीं लिए हैं। तब तो मेरे बयान हुए थे। उस बयान में मैंने 4-5 लोगों पर जिन पर शक था मुझे, उनका मैंने नाम भी दिया है उनको, हाईवे पुलिस को, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 2 दिन से मैं उधर गई जहाँ मेरे हस्बैंड की लाश मिली थी, तो मैं उसी टीले पे गई और उसके पास गई जहाँ लाश मिली थी। वहाँ मेरे हस्बैंड का रुमाल पड़ा मिला मुझे, जिसे मैं उठा के लाई। मैंने उनको कहा, और उन्होंने वहाँ 3 रोड हैं, वहाँ पे तीनों पे फैक्ट्रियों के कैमरे हैं और अच्छी आबादी है, वहाँ लोग रह रहे हैं। इतना सुनसान एरिया नहीं है कि वहाँ का खुलासा ना हो सके। लेकिन अभी तक जांच से संतुष्ट नहीं है? मैं जांच से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जब भी थाने जाती हूँ मुझसे ऊट पटांग सवाल किए जाते हैं, पर मुझे सही जवाब नहीं दिया जाता है।